The Indian government is planning to soon replace the existing highway toll plazas in the country with a GPS-based toll collection system. The move is aimed at reducing traffic congestion on the highways and to provide a smoother ride for the motorists. वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा, आप जहां से एंट्री किया और जहां से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं कि भारत में टोल प्लाजास को फास्ट टैग सिस्टम्स को ख़त्म करके एक जीपीएस सिस्टम, एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को फ़रोग दिया जाएगा। फास्ट टैग के सिस्टम को हटाकर सरकार एक नई सर्विस लॉन्च करेगी जो होगी सैटेलाइट बेस्ड, यानी आपके पैसे सैटेलाइट के द्वारा ही कट जाएंगे। गाड़ी के नंबर प्लेट को डिटेक्ट करते हुए, ट्रैक करते हुए बैंक अकाउंट नंबर से खुद ही पैसे डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो भारत के सामने की जानिब से सामने आ रही है। हुकूमत बनाने के बाद जो मुश्किल मौशी फैसले हैं, इसकी वजह से भी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे भी सियासी जमातें घबरा रही हैं क्योंकि अगर वहाँ बात टेक्नोलॉजी की करेंगे ना और हमसे उनसे कंपेयर होगा तो हम हमेशा ये बात देखेंगे, हम उनसे बात करते हुए डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। हम यहाँ पे अगर आप हमें कोई जरा सी रिश्वत दे दें, हम वहीं पीछे हट जाएंगे। सिर साहब वो कहते हैं दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली हो गई। हमारा कुछ भी नहीं, बस दुआई कर सकते हैं, हम बच जाएं किसी तरीके। अच्छा है किस तरीके से? मतलब अब जैसे वो डेवलप हो रहा है, वो किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यूथ को तो आधा ट्रैप तो कर चुके हैं। कैसे? ये थी ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी। इंडिया वाले हर दिन छक्के पे छक्का मारे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक। पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। और या फिर जब से मोदी की आई है गवर्नमेंट, वो काफ़ी आईटी की तरफ काम कर रहे हैं। उतना हमारा 2 इयर्स में भी नहीं इनकम हो सकती आईटी से जितना वो मंथली उससे गेन कर रहे हैं। इंडिया के आगे हम अभी वैसे कुछ नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर हमारे पास अच्छे लोग भी हैं ना तो इस पे काम करें। वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। करते हैं तो आप क्या कहोगे टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं और इंडिया का है? वो बहुत आगे है, क्योंकि अभी आप देखें पिछले दिनों भी वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो इससे बढ़ के और क्या ही है कि वो इतना दूर चले गए और हम अभी उधर ही हैं। तो उनकी तो फिर थोड़ी हमसे बहुत काफ़ी बेहतर हो गई। टेक्नोलॉजी में क्या तीर मारा है अभी तक? हमने कुछ भी नहीं, हम बस एआई को लेके बैठे हैं और हम वहीं पे ही हैं। एआई पर हम क्या काम कर रहे हैं? एआई पे हम ये करें ना, हमारा अपना इंसानी दिमाग बिल्कुल खत्म हो गया और अब जो है ना हम थोड़े थे भी वो हम उससे ही मदद ले रहे हैं। एआई में हम कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं? मैंने देखा कि स्नैपचैट पे जो एआई का फीचर आया था उस पर भी लोगों ने बदतमीजियां की हुई थी। कभी उसको कलमा पढ़ा रहे थे, कभी लव यू बोल रहे थे। तो ये मयार है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का? बिल्कुल यही है। तो कहीं भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटी में। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़ा सिर्फ ये कर रहे हैं और ख़ुद को और ज़्यादा गरीब शो करने के लिए काम कर रहे हैं। खुद को और ज़्यादा गरीब शो कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस मिले, हम जहाँ से भी पैसे मांगे हमें मिल सके। हम खुद को कुछ भी बनाना या शो करना नहीं चाह रहे, सिर्फ गरीब शो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी तक पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में नाम कितना कमाया, कितने हम डिजिटल है? आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ तो पता होगा। डिजिटल हम बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप इंस्टा से आगे हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि आईटी को किसी भी साइड पे कोई भी इनकरेज ही नहीं करता। सिर्फ डिजिटल हमारा इतना ही है। हमारी टेक्नोलॉजी बस व्हाट्सएप और इंस्टा पे ख़त्म हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे चले जाते हैं। इससे अलावा कोई बात कीजिए तो वो कहते हैं कि आप लोग का दिमाग ख़राब है, आप लोग किधर को जा रहे हो। स्टूडेंट्स को इनकरेज ही नहीं किया जाता, सिर्फ उनको कहा जाता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में खड़े, आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो लैब्स हैं उनमें प्रॉपर चीज़ें मौजूद होंगी स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो रिसर्च कर पाए? इवन दो अगर हों भी तो स्टूडेंट्स खुद ही इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वो उन पर फोकस ही नहीं करेंगे। उनको अगर दिया भी जाए तो वो सिर्फ टिकटॉक बना के चले जाते हैं, वो खुद भी नहीं कुछ करना चाह रहे। आपको पता है अभी तक पाकिस्तान ने अपनी एक सुई तक नहीं बनाई। हम सुई भी इम्पोर्ट करते हैं। वर्ल्ड हमें किस नज़र से देखती है?
बहुत ही गरीब नज़र से कि बेचारे इतने गरीब हैं कि एक सुई भी नहीं बना सकते, इनको डोनेशंस देनी चाहिए। वही ना कि सिर्फ खुद को गरीब शो करने के लिए काम किया और अभी तक वही चल रहा है। इंडिया की बात करते हैं, हाउ मच दे आर डेवलप्ड? उनका तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी हम उस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे और वो लोग लाइक पास 7 years से और या फिर जब से मोदी की आई है गवर्नमेंट, वो काफ़ी IT की तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को PR लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसको इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू में सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में कहां है, उनके जर्नैल कहां सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था, आपने जश्न मनाए थे तालिबान का, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। ये डील तो हमारी लास्ट ईयर ही इंडिया की हो गई थी आर्मेनिया के साथ, कि पिनाका दिया जाएगा और कुछ रडार सिस्टम वगैरह दिए जाएंगे। अब वो पहुंचे हैं, अब वो डिलीवर हो चुके हैं, उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, सैटेलाइट पे वीडियोस वगैरह आ गई हैं जो दिखा रही हैं कि ये ट्रकों में ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आर्मेनिया लेके जाए गए ट्रकों पे, ठीक है। अब पहली चीज है। दूसरी चीज कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी डिफेंस डील्स की हैं, ठीक है, इंडिया डील्स करता रहता है, पर यह है कि डिलीवर हो गई हैं। उनमें से ये 3-4 बड़ी डीलों में से एक है। जैसे इंडोनेशिया के ब्रह्मोस थे, फिलीपींस के ब्रह्मोस हैं, आर्मेनिया में ये पिनाका वगैरह, तो ये बहुत बड़ी डील्स हैं जो डिलीवर हुई हैं वक्त पे, ठीक है। इससे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये उन बड़ी डील्स में से है। अगर इसके अलावा जाएं तो देखें, अजरबैजान बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है जी। अजरबैजान खुद हमले करता है आर्मेनिया पे, उसने हमेशा जंग खुद शुरू की है। अजरबैजान की मंशा है कि मैं आर्मेनिया को कब्जा करूं। आर्मेनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अजरबैजान को कब्जा करना है, उसका कोई हिस्सा कब्जा करना है। तो सिक्योरिटी अजरबैजान की कैसे खतरे में आ गई? हमने तो डिफेंस के लिए दी है ना आर्मेनिया को। अगर ये वेपन सिस्टम अजरबैजान के पास जाता, जो एग्रेसर है इस केस में, जो हमेशा जंग पहले खुद शुरू करता है, तो आर्मेनिया बोलता कि ये हमारी पीस के लिए गलत है, इस एरिया में पीस के लिए, तो बात समझ में भी आती है। क्योंकि अजरबैजान का जितने पावरफुल वेपन्स जाएंगे तो वो तो उतना ज्यादा उसको इस्तेमाल करेगा, और वो तो हमेशा जंग पहले शुरू करता है। आर्मेनिया को तो हमने वेपन, आर्मेनिया तो हमें हर बार डिफेंड करता रहा है अपने आप को अजरबैजान के अगेंस्ट। तो अजरबैजान को फिर और ज्यादा थोड़ी चुल भी है ना, कश्मीर पे कुछ ज्यादा ही बोलता है, सपोर्ट करता है। तो इंडिया ने बोला ठीक है, हम भी फिर तुम्हें बताते हैं कि गेम कैसे उन्होंने आर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, गेम देखिए, जियोपॉलिटिकल गेम्स होती हैं, एक तीर बहुत सारे निशाने, ऐसा नहीं कि एक निशाना है कि वेपन ही बेचने, बहुत सारे निशाने होते हैं। क्या क्या मेहनत की उन्होंने, मैं यही जानना चाह रही, कौन कौन से सेक्टर को डेवलप किया उन्होंने, कितने डिजिटल वो हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना उनकी, बहुत ज़्यादा जिस तरह से कोई भी ये हैं हमारे जो फेसबुक वगैरह के जो हैं सारे सीईओज, उनसे उनकी काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने तो हैं, और उन्होंने अमेरिका का सीईओ कौन है? बिल्कुल, लेकिन मैं का सीईओ कह रही हूँ ना कि अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वो उनको काफ़ी इसमें हेल्प कर रहे हैं। और तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।